अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हम इंग्वानल कैनाल के बारे में बेसिकली पढ़ना है, लेकिन उससे पहले जो है क्या नाम है एब्डोमिनल वॉल के मसल्स की तरफ मैं थोड़ी सी बात करूँगी, क्योंकि जो है आई वांट के, जैसे कि मैंने आपको पहले भी कहा है कि सिर्फ समझाना मकसद है, बताना मकसद नहीं होता, याद कराना भी मकसद होता है कि याद किस तरह से करना है। ठीक है, तो जैसे कि आप लोगों को पता है कि एब्डोमिनल वॉल में, एंटीरियर एब्डोमिनल वॉल में 5 मसल्स आते हैं: एक्सटर्नल ऑब्लिक, इंटरनल ऑब्लिक, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, रेक्टस एब्डोमिनस और पायरोमिडालिस। ठीक है, तो सबसे पहला जो बाहर होता है, अगर हम बात करें, अच्छा ये सबसे मुश्किल टॉपिक मुझे लगता था इन टर्म्स ऑफ समझने में कि क्या होती है, तो इसीलिए मैंने उसको चूज़ करा है। अच्छा, मैं फेशियाज वगैरह पे नहीं जा रही, क्योंकि मुझे सोलली बात करनी है उसके ऊपर, कैनाल के ऊपर ना, तो इसीलिए मैं मसल्स को भी ले रही हूँ। ठीक है, अच्छा इस तरह से होता है कि फ़र्स्ट आपके पास एक्सटर्नल ऑब्लिक होता है। ठीक है, फिर आपके पास इंटरनल ऑब्लिक होता है, ये बाहर की वॉल है, ये बाहर है, और ये एब्डोमिनल कैविटी है। ठीक है, और ये जो है ट्रांसवर्स एब्डोमिनस है, और इसके बाद पेरिटोनियम आती है। ठीक है, तो फिर जो है अब हम बात करते हैं एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल पे। ठीक है, अच्छा बहुत जो इंपॉर्टेंट बात याद रखें कि मोस्ट ऑफ द मसल्स जो है ना आपके पास क्या नाम है उसमें हो जाता है, एपिन्यूरोसिस में चेंज होता है। ठीक है, तो हम जो है बात करते हैं इसके ऊपर। ठीक है, सेरेटस ये जो है निकलता है पूरा आपके पास लोअर 8 डिजिट से। ठीक है, आपके पास लोअर 8 से निकलता है, और 8 डिजिट होते हैं। ऊपर वाले 4 जो है आपके पास सेरेटस एंटीरियर से इंटरडिजिटेशन होती है, और नीचे वाले 4 की लेटिस्मस डॉर्साइस होती है। ऊपर सेरेटस एंटीरियर है, सिंपल बात है, पीछे लेटिस्मस डॉर्साइस स्टार्ट हो रहा होता है, तो इससे होती है। ठीक है, 8 में से 4 ऊपर 4 नीचे। ठीक है, उसके बाद ये जो इनकी डायरेक्शन होती है आपके पास मसल्स की, वो भी याद रखने की है, क्योंकि देखिए यूँ आ रहा है ना, तो आपके पास ये याद रखने का आसान तरीका है कि आप जो है डिजिटेशन हमेशा सारे यूँ होंगे, तो डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड इसकी जो है आपके पास डायरेक्शन होती है। पूछते हैं इसलिए बता रही हूँ, और आगे जब सर्जरीज वगैरह के आप जो इंसिजन पढ़ेंगे तो उसमें भी इम्पॉर्टेंट होती है, क्योंकि ज़ाहिर है जहाँ जिस टाइप को मसल जा रहा होता है उस तरफ को इंसिजन जो है लगाने के बजाय सेपरेटेड मसल्स को किया जाना इजी होता है, और जब अपोजिट डायरेक्शन होती है, राइट एंगल आ रहा होता है, तो वहाँ इंसिजन लगाते हैं। खैर ये थोड़ी सी मुश्किल बात है, इसको भी थोड़ा साइड में करते हैं। ठीक है, अच्छा ये आ गया आपके पास डाउनवर्ड एंड फॉरवर्ड। ठीक है, और इसको इस तरह से भी याद रख सकते हैं कि पॉकेट्स की जेब में जिस तरह से हम हाथ डालते हैं, लेकिन ये थोड़ा मुश्किल लगता है, इसलिए मैंने आपको ये बता दिया। ठीक है, अच्छा अब इसकी ओरिजिन की हमने बात कर ली। ओरिजिन कहाँ से होता है, ये आपके पास यहाँ से होगा। ठीक है, इसके बाद आपके पास ये जो है फ्री बॉर्डर, अच्छा इसका जो पोस्टीरियर बॉर्डर वो फ्री होता है। फ्री का क्या मतलब है, ये मसल ऐसे ही लगा हुआ है, किसी से अटैच नहीं है। फिर उसके बाद इसकी जो आपकी अटैचमेंट होती है, ओरिजिन तो मैंने आपको बता दी कि ऊपर से होगा जीफिस्टन और ये सारा। इसके बाद जो है अटैचमेंट इसकी जो है इंटीरियर 2/3 ऑफ द इलियक क्रेस्ट। ठीक है, इलियक क्रेस्ट क्या होता था, इस तरह की जो बोन होती है उसका इंटीरियर 2/3। ठीक है, इसके बाद जो है आगे ये यहाँ से लेकर एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर, ठीक है, इसके बाद आपके पास प्यूबिक सिम्फिसिस जो होता है। ठीक है, प्यूबिक टुबरकल बेसिकली यहाँ से यहाँ तक इसकी अटैचमेंट होती है, और यहाँ पे ये जो है, ये जो आपके पास लिगामेंट है, लिगामेंट बन जाता है बेसिकली, और ये रोल्ड हो जाता है। ठीक है, दिस इज़ इंग्वाइनल लिगामेंट, यानी ये इस तरह से अटैच होके रोल्ड हो जाएगा। ये रोल्ड होके इंग्वाइनल लिगामेंट बनाता है। ठीक है, और इसी के नीचे जब ये रोल्ड हो जाता है, यहाँ से ये रोल्ड हुआ, ठीक है, रोल का वर्ड यूज़ हुआ है बाकायदा देखिएगा, और यहाँ से फिर जो है ना फेशियल लेटा अटैच हो जाता है। यही वजह होती है कि जब हम जो है एक्सटेंड करते हैं हिप को, तो ये फेशियल लेटा इसको नीचे की तरफ खींच के कर्व भी करता है थोड़ा सा कॉन्वेक्सिसिटी में। ठीक है, दिस इज़ ऑल। इसके बाद हमने क्या याद रखना है कि ये जो है रोल होके इसकी जो मीडियल साइड है, इस साइड पे ये लेक्यूनर लिगामेंट बनाता है, जो कि फीमोरल रिंग की मीडियल वॉल भी होती है। ठीक है, देखें यहाँ से ये गया, रोल हुआ, यहाँ गया, ये पीछे की तरफ ऐसे फिर जो है कंटिन्यूस हो जाता है पेक्टिनल लाइन पे, पेक्टिनल लिगामेंट बनाता है। समझ में आ गया होगा, नहीं आया तो नीचे कमेंट करके बता दिएगा। अच्छा जी, इसके बाद जो है अब इसकी जो सब हो गई अटैचमेंट की, यहाँ से अटैच होगा 8 डिजिटेशन से, फिर जीफी स्टर्नम पे लगेगा, जीफी स्टर्नम से नीचे तक पूरा। ठीक है, और फिर उसके बाद प्यूबिक टुबरकल से। अब इसकी जो है एपिन्यूरोसिस कहाँ से कहाँ तक, क्योंकि बहुत ज़्यादा मसल जो एपिन्यूरोसिस में होता है
यानी बहुत ज़्यादा मसल कन्वर्ट हो जाता है एपिनेरोसिस में, तो इसके लिए होता है एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर आप अगर अम्बिलिकस तक एक लाइन खींचेंगे तो ये सारा जो है आपके पास एपिनेरोसिस में होगा, ठीक है। और इसके बाद जो इसके 9 कोस्टल कार्टिलेज है उससे यहाँ से लेके चलेंगे तो ये भी सारा इसके जो सारा ये सब एपिनेरोटिक होता है, ठीक है। यानी ये सब एपिनेरोसिस में चेंज हो जाता है, फ्लैशी फाइबर्स नहीं होते, फ्लैशी फाइबर्स सिर्फ ये होते हैं। अब ये मैं आपको थोड़ी सी वीडियो में किसी एक्चुअल एटलस या नीटर की पिक्चर में दिखाती हूँ, 1 मिनट। सो बेसिकली आप ये देखें, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसकी 8 डिजिटेशंस होती हैं, ठीक है। 8 डिजिटेशंस 1 2 3 4, मेरा नहीं ख्याल इसमें 8 दिखाई है, बट ऊपर वाली जो सेरेटस एंटीरियर से और नीचे वाली जो है आपके पास लेटिसमस डॉर्साई से जो है मिलती है। इसके बाद ये आपके पास अटैच होता है सारे कुस्टन मार्जिन से, रीफी स्टर्नम से, अम्बिलिकस तक और यहाँ पे प्यूबिक सिम्फिसिस से। और ये एपिनेरोसिस आप चेक कर लें कि आपके एंटीरियर सुपीरियर इलियक स्पाइन से लेकर अम्बिलिकस तक और यहाँ भी ये सब एपिनेरोटिक है, ठीक है। सो दिस इज़ इट। अब इसमें क्या इंपॉर्टेंट है इंग्वाइनल कैनाल के हिसाब से कि इंग्वाइनल कैनाल आपके पास, और इसमें जो यहाँ डिफेक्ट होता है यानी कि यहाँ से अटैच होगा फिर यहाँ से अटैच नहीं होगा, फिर यहाँ से छोड़ेगा, फिर यहाँ से अटैच होने से, ये डिफेक्ट जो है ये सुपरफिशियल रिंग होती है। अब आपको पता चला सुपरफिशियल रिंग किस में होती है, एक्सटर्नल ओब्लिक मसल में, ठीक है। और इसकी एंटीरियर वॉल, क्योंकि यहाँ पे इंग्वाइनल कैनाल होता है, एंटीरियर वॉल कौन बना रही है, ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एपोनेरोसिस। जो अच्छे जो स्टूडेंट्स होंगे और अप्लाई करेंगे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस, लेकिन और ज़्यादा अच्छे स्टूडेंट्स होंगे जिनका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा वो बताएंगे ट्रांसवर्स एब्डोमिनस एपिनेरोसिस, ठीक है जी। अब चलते हैं इंटरनल ऑब्लिक की तरफ।